इरावान महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावान महारथी अर्जुन का पुत्र था जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने अनुबंध किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूल कर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने ये अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि द्रौपदी को लेकर भाइयों के मध्य किसी को भी किसी प्रकार का मतभेद ना हो। एक बार कुछ डाकुओं ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वो मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां उसे सबसे पहले अर्जुन दिखा जिसे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था, किंतु ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे दस्युओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्यत हुए। अन्य भाइयों के लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। भ्रमण करते हुए वे उत्तर भारत के उत्तर पूर्व में आज जहां नागालैंड है पहुँचे और एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। वहां नागों का वास था जिसकी राजकुमारी उलूपी अर्जुन पर मुग्ध हो गई। उलूपी विधवा थी और अर्जुन से विवाह की प्रबल इच्छा के कारण उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया और नागलोक में ले आई। वहां उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उससे विवाह किया और गुप्त रूप से उसी के कक्ष में रहने लगे, किंतु बाद में उनका रहस्य खुलने पर उलूपी के पिता ने उनके सामने शर्त रखी कि उलूपी और उनकी जो संतान होगी उसे वही नागलोक में रहना होगा। इन्हीं का पुत्र इरावान हुआ जिसे नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष पश्चात आगे की यात्रा को निकल गया। इरावान बहुत ही मायावी योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उसकी माया शक्ति के आगे योद्धाओं की ना चली। पितामह भीष्म पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे पांडव और उनके पुत्रों का वध नहीं करेंगे। कोई और उपाय ना देखकर तो दुर्योधन ने महान मायावी राक्षस अलम्बुस से इरावान का वध करने को कहा। अलम्बुस ने इरावान से भयानक माया युद्ध किया और अंततः युद्ध के 8वें दिन अलम्बुस के हाथों इरावान वीर गति को प्राप्त हुआ। इरावान की दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में बड़ी महत्ता है। साथ ही साथ किन्नर समाज में भी इरावान को देवता की तरह पूजा जाता है। दक्षिण भारत में एक विशेष दिन किन्नर इकट्ठा होकर इरावान के साथ सामूहिक विवाह रचाते हैं और अगले दिन इरावान को मृत मानकर वे सभी एक विधवा की भांति विलाप करते हैं। इस प्रथा के पीछे भी महाभारत की एक कथा है। कहा जाता है कि इरावन की मृत्यु से एक दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने इरावान को बता दिया था कि अगले दिन ही उनकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर इरावान जरा भी नहीं घबराए, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावान के लिए कन्या का प्रबंध कहाँ से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावान से करने को कहा, किंतु ये जानते हुए कि इरावान अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता। कोई और उपाय ना देखकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने मोहिनी रूप में इरावान के साथ विवाह किया और अगले दिन उसकी मृत्यु के पश्चात वे विधवा हुए। कहीं कहीं महाभारत में इरावान का विवाह सात्यकी की पुत्री के साथ भी होना बताया गया है। यही प्रथा इरावान के साथ किन्नर मनाते हैं। इसी कारण देश भर के किन्नर इरावान को अपने आराध्य के रूप में भी पूजते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।